नमस्कार साथियों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल IQ कैरियर पॉइंट पर। तो हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान के भौतिक स्वरूप की। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप में आज हम पढ़ेंगे जो राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है या थार का मरुस्थल है, उसका वर्गीकरण। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार का मरुस्थल, उसका वर्गीकरण। तो ये राजस्थान का मैप तो जो यहाँ से 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, वो जो इसके पश्चिमी भाग है वो है थार का मरुस्थलीय या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और जो यहाँ से एक रेखा गुजरती है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि थार के मरुस्थल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक पश्चिमी भाग हो गया, एक हो गया पूर्वी भाग। और जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसे शुष्क रेतीला प्रदेश कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? शुष्क रेतीला प्रदेश। और जो पूर्वी भाग है यहाँ पर वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इस भाग को बोलते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। क्या बोलते हैं? अर्धशुष्क प्रदेश। तो थार के मरुस्थल को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा विभाजित करती है? वर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और यहाँ से एक रेखा गुजरती है, उसको बोलते हैं 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो ऐसी कौन सी रेखा है जो सिर्फ एक जिले से या जैसलमेर जिले से गुजरती है? वो कौन सी वर्षा रेखा है? तो वो है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि केवल ही जैसलमेर जिले से गुजरती है। और एक है 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पास रेखा, वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि राजस्थान को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक भाग हो गया जो 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, पूर्वी भाग, और जहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से कम वर्षा होती है वो हो गया पश्चिमी भाग। तो दो बराबर भागों में राजस्थान को कौन सी वर्षा रेखा विभाजित करती है? यह बांटती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और अरावली के समानांतर गुजरने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और जो थार के मरुस्थल को दो बराबर भागों में विभाजित करती है वो है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। पूर्वी भाग है वो कहलाता है शुष्क रेतीला प्रदेश, जहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो पश्चिमी भाग, जो ये पश्चिमी भाग हो गया, और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर, जिसे बोलते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। और एक है 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, जो कि केवल राजस्थान के जैसलमेर जिले से गुजरती है। तो जो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसको लेकर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो वह 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो वो भी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और जो थार का मरुस्थल है, इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? तो वो भी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करती है। या भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो वो भी 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो इनको जो ये जलवायु के क्वेश्चन है, इनको भौतिक स्वरूप से जोड़ते हुए भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो शुष्क रेतीला प्रदेश है और जो अर्धशुष्क प्रदेश है, इनके भागों के बारे में। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम शुष्क रेतीला
प्रदेश। तो जो शुष्क रेतीला प्रदेश है इसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जिसका कितना प्रतिशत है 41.50%, और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 58.50%। तो शुष्क रेतीला प्रदेश है इसको दो भागों में विभाजित किया गया। एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है इसका क्षेत्र है वो है 41.50%, और जो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है इसका क्षेत्र है वो है 58.50%। तो इसको मैप के जरिए समझते हैं हमें। तो ये 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है इसके इधर वाला भाग क्या है, वो है शुष्क रेतीला प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? शुष्क रेतीला प्रदेश। और यहां पर जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की बात करें तो वो है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर का सम्मिलित जो ये त्रिभुजाकार आकृति है, ये क्षेत्रफल है वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का कितना क्षेत्रफल है 41.50%, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। हमादा किसको बोलते हैं? पथरीला या जो चट्टानी मरुस्थल होता है, पथरीला या चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। और अगर हम इन जिलों में क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर में आ गया पोकरण, जोधपुर में आ गया फड़ौदी और बाड़मेर में आ गया बालोतरा। तो इनको मिलाकर जो ये क्षेत्र है ये कहलाता है हमादा या शुष्क रेतीला प्रदेश, जो कि पथरीला या चट्टानी मरुस्थले है। अब हम हमादा के बारे में बात करें कि इसके बारे में एग्जाम है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। क्या नाम है इस क्षेत्र का? हमादा, जो कि क्या है? पथरीला या चट्टानी मरुस्थल। कौन कौन से जिलों में है? जैसलमेर है, जोधपुर है और बाड़मेर है। तो यहाँ पर गर्मी है वो सर्वाधिक पड़ती है और ये ठंडा भी जल्दी होता है। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा की ज़्यादा संभावना है। तो इस सौर ऊर्जा की संभावना को, सौर ऊर्जा है उसकी विपुल संभावना के तहत यहाँ पर सीज की स्थापना की गई। सीज मतलब है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन, प्राइजिंग जोन। तो जो हमादा क्षेत्र है, जो चट्टानी या पथरीला मरुस्थल है, यहाँ पर सौर ऊर्जा की विपुल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीज की स्थापना की गई, जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। किसके द्वारा की गई? अक्षय ऊर्जा विकास निगम के द्वारा। कब की गई? सन 2000 में। जो अक्षय ऊर्जा विकास निगम है उसके द्वारा सन 2000 में सीज की स्थापना की गई हमादा क्षेत्र,
जो कि जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले में सम्मिलित रूप से फैला हुआ है। और जो अक्षय ऊर्जा विकास निगम है, यह है गैर परंपरागत स्रोत की विकास संस्था। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की विकास संस्था कौन सी है? वो है अक्षय ऊर्जा विकास निगम, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जयपुर में। और जो अक्षय ऊर्जा विकास निगम है, इसकी स्थापना दो संस्थाओं को मिलाकर की गई है। एक है रिडो और एक है आरपीसीएल, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में और आरपीसीएल की हुई थी 1995 में। और रिडो है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिडा, इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, यानी राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। और जो आरपीसीएल है, यह राजस्थान पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तो इनको मिलाकर 2000 में अक्षय ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। और अक्षय ऊर्जा विकास निगम के द्वारा शीज की स्थापना की गई हमादा क्षेत्र में। तो ये तो बात हो गई हमादा की। और जो जैसलमेर और बाड़मेर जो हमादा क्षेत्र फैला हुआ है, यहां पर ही अवशिष्ट पहाड़ियां स्थित हैं। क्या है? अवशिष्ट पहाड़ियां स्थित हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? मगरा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इन अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में भी ऐसी अवशिष्ट पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, जिनका नाम भी मगरा है। और बीकानेर में पुंगल और मगरा भेड़ की जो प्रजातियां हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। और जो बाड़मेर में 56 की पहाड़ियाँ हैं, उनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे, जो कि गोंडवाना लैंड में स्थित है। और ये अवशिष्ट पहाड़ियाँ जो मगरा हैं, ये हैं थार के मरुस्थल में। आगे हम पढ़ते हैं कि जो मरुस्थल है वो कितने प्रकार के हैं। तो जो मरुस्थल है उसके प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। मरुस्थल के प्रकार, तो पहला है वो है हमादा, यानी पथरीला या चट्टानी मरुस्थल, जो हमने अभी भी पढ़ा है। जोधपुर है, जैसलमेर और बाड़मेर का जो सम्मिलित क्षेत्र है वो हमादा का क्षेत्र है, यानी उसको हमादा की संज्ञा दी गई है। और दूसरा है इर्ग। इर्ग यानी संपूर्ण मरुस्थल या महान मरुस्थल, जिसको महान मरुस्थल कहते हैं, उसको इर्ग की संज्ञा दी गई है। जैसे थार का मरुस्थल है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, तिब्बत का पठार है, उसको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, या संपूर्ण मरुस्थल को किसकी संज्ञा दी गई है? इर्ग की संज्ञा दी गई है। तीसरा है मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल की बात करें तो जो हमादा का मरुस्थल है, हमादा का मरुस्थल है जो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है, इसके जो चारों ओर का मरुस्थल है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित मरुस्थल बोला जाता है। और एक मरुस्थल और है, वो कौन सा है? लघु मरुस्थल। तो जो लघु मरुस्थल है वो है जो गुजरात है, गुजरात का जो कच्छ है, कच्छ कारण, कच्छ से बीकानेर के मध्य का जो मरुस्थल है उसको क्या बोला जाता है? लघु मरुस्थल, या उस मरुस्थल को लघु मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार ये मरुस्थल के प्रकार हो गए। तो कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे बालुका स्तूप के बारे में कि कौन कौन से बालुका स्तूप यहाँ पर बनते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।
तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।